हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने अपनी पिछली क्लास में कठपुतली चैप्टर को पढ़ा था, जो हमारी हिंदी बसंत क्लास 7 से चैप्टर 3 कठपुतली, इस कविता को हमने पढ़ी थी और अपने इसी कविता के अभ्यास प्रश्नों को हम अपने इस क्लास में करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? जो कठपुतली थी उसे गुस्सा क्यों आया? कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागे के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह बंधन से थक चुकी है। वह स्वतंत्र होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि जो हमारी कठपुतली है उसे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वह धागों से संचालित होती है, कठपुतली आपने देखा होगा, और वह दूसरे के इशारों पे नाचते हुए थक चुकी है। क्योंकि हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय होता है, तो कठपुतली भी क्या होना चाहती है? आज़ाद होना चाहती है। इसलिए वह क्या चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है, पराधीनता के बंधन से मुक्त होना चाहती है। और यदि वह स्वतंत्र होती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अपनी इसी व्यवस्था पर उसे क्या है? गुस्सा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? जैसे जो कठपुतली है उसे अपने पैरों पर खड़े होने की बड़ी इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? आइए इसका आंसर करते हैं। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि यदि अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वो क्या, उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कठपुतली एक निर्जीव है। अगर वो धागे से स्वतंत्र हो जाएगी तो खिलौना मात्र रह जाएगी। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि और कठपुतलियों पर उसके विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे अपने साथ साथ और कठपुतलियों की भी चिंता है कि यदि वह इस तरीके का विद्रोह करेगी तो और कठपुतलियों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? जो पहली कठपुतली स्वतंत्रता की मांग कर रही है, उसकी यह बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? देखते हैं। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती हैं। कौन? कठपुतलियाँ। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। इसीलिए सभी कठपुतलियों को पहली जो कठपुतली है उसकी बात अच्छी लगी। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ए धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये कविता की पंक्ति है। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो पहली कठपुतली, जब उसके मन में स्वतंत्रता की भावना आती है तो वो सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो चलिए इसका जो दिया हुआ है आपको वाक्य, उसकी सहायता से आंसर करना। तो वाक्य को देखिए, क्या वाक्य है। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब आपको इसके अनुसार अपने आंसर करने हैं। तो चलिए इसके आंसर को हम करते हैं।
कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, क्योंकि गुलामी किसी को पसंद नहीं होती। लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता का जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। कठपुतली की सोच का दायरा भी कम है क्योंकि कठपुतली है, अतः उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम स्वतंत्र हो गए बस हो गया, उसे स्वतंत्रता को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। जो हम कहते हैं हमें वैसा करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर है। अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी है। मतलब जो उसके मन में इच्छा जागी है, जो वो चाहती है, वो उसके मन की इच्छा है। जब उसे करना है, ज़मीनी स्तर पे वो आके करना है, तो वह उससे डर रही है। जब हमारे निर्णय से, इस जो कविता है इससे हमें क्या सीख मिलती है, जब हमारे निर्णय से कई लोग प्रभावित होते हैं तो हमें आगे पीछे ज़रूर समझ लेना चाहिए। यदि हम कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जिसका प्रभाव पूरे समूह पर पड़ता है तो हमें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होता है, क्योंकि वह सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, पूरे समूह का नेतृत्व करता है। तो इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले उसका भूत वर्तमान भविष्य सोच लेना चाहिए। तो ये था हमारे चैप्टर 3 कठपुतली के क्वेश्चन आंसर। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और अगली क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, चैप्टर 4। तब तक के लिए आप लोग इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।